हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में हमने ऑलरेडी लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर नंबर 4 में हमने जो भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमने टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है। जो टॉपिक मैंने लेक्चर 3 तक कंप्लीट करा दिया है उसके ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली लेक्चर का PDF अवेल कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हमारा सैटरडे पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हफ्ते का 5 दिन जो होता है उसमें मंडे टू फ्राइडे हम थियरी पार्ट करेंगे और सैटरडे को जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, जो भी हम टॉपिक 5 दिन में कवर करेंगे उसके क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से एग्ज़ाम में आए हैं। तो सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा सैटरडे को। तो सैटरडे को हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ले रखा है, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसको मैंने पिक किया है। तो एक दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक दिन में कवर नहीं हो पाता है वो सारे टॉपिक तो मंडे को भी हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है। तो इसमें कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा है, तो ए हो गया इंटेलिजेंस, बी वर्सेटिलिटी, सी रिलायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती हैं, तो ये सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज, यानी कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है एक साथ, उसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए इंटेलिजेंस, बी वर्सेटिलिटी, सी हो जाएगा रिलायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो एक साथ हम मल्टीपल टास्क करते हैं तो इसको मैंने बताया था कि जैसे कि जो कंप्यूटर होता है इसमें विश्वसनीयता होती है, वर्सेटिलिटी होती है, विविधता होती है इसके अंदर, कि एक साथ वो बहुत सारे टास्क कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्सेटिलिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ नोन एज। तो इसको मैंने बताया था कि अगर कोई कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, बिना किसी अभाव के काम करता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन से, ए इंटेलिजेंस, बी वर्सेटिलिटी, सी GIGO गीगो, डी नॉन ऑफ द एबव। तो बिना थके, बिना रुके जो कंप्यूटर काम करता है उसको, उस टर्म को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक जो भी कंप्यूटर का है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो भी मैंने टॉपिक कवर किया है उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर को देखें, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश। तो जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ किया गया था। तो इसका ऑप्शन से, ए ट्रांजिस्टर, बी VLSI, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी ICs।
तो मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे। तो वैक्यूम ट्यूब पूरे हम एक रूम के साइज़ का होता था, काफ़ी बल्कि होता था, लार्ज होता था और हीट भी काफ़ी जनरेट करता था। तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर वेयर बेस्ड ऑन डैश, यानी कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर किस पे बेस्ड था। इसके ऑप्शन से ए आईसी, बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर, डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया था। तो इसके ऑप्शन से ए बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज, डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम यूज़ किया था, लैंग्वेज यूज़ किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमने यूज़ किया था असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, असेंबली लैंग्वेज। मैंने बताया कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से जनरेशन में यूज हुआ है, या आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता होगा, या आप देख चुके होंगे तो इसका राइट आंसर बता ही देंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, EDSAC स्टैंड फॉर डैश। तो EDSAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके ऑप्शन से ए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो ईडी सैक का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो ईडी सैक ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कंप्यूटर था, ये पहला स्टोरेज कंप्यूटर था। आगे आपको शायद क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे। इसके ऑप्शन से ए आईसी, बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर, डी नन ऑफ द एबव। तो जो थर्ड जनरेशन था उसमें हम आईसी का यूज़ किए थे। पहले में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में आईसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आईसी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ULSI स्टैंड फॉर डैश। इसके ऑप्शन से ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डी अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। तो ULSI का जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो मैंने लेक्चर में ही बताया था कि ये से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके ऑप्शन से ए इंटेल 4004, बी IBM 360, सी IBM 1401, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंटेल 4004 जो हमारा था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था। ये आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने लेक्चर में बता रखा है कि कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो देखी जाएगा कि कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इंटेल 4004। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, आईसी इज मेड अप ऑफ डैश। आईसी किससे बना होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर,
डी नन ऑफ द एबव। तो जो आईसीज होती हैं वो ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती हैं। एक आईसी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। आईसी हमारा ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डैश। तो मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? इसके ऑप्शन से ए चार्ल्स बेबेज, बी एलन टर्निंग, सी टेड हॉफ, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का बी हो जाएगा, एलन टर्निंग। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज हैं, और इसमें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो एलन टर्निंग है। ये आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा। जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, और जो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर बोले जाते हैं वो एलन टर्निंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एलन टर्निंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ डैश। इसके ऑप्शन से ए माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, बी मिनी एंड सुपर कंप्यूटर्स, सी मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, डी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होता है एनालॉग एंड डिजिटल के। इसमें एनालॉग की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, डिजिटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें एनालॉग सिग्नल भी वर्क करता है और डिजिटल 0-1 फॉर्म भी यूज़ करता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ मैंने बताया था कहाँ कि हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है, ईसीजी मशीन का मैंने एग्जांपल दिया था। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर डैश। ए सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी क्वांटम कंप्यूटर्स, डी माइक्रो कंप्यूटर्स। तो जो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। और ये बल्कि भी होता है, बल्कि नहीं, ये काफ़ी लार्ज भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सुपर कंप्यूटर्स। भारत का पहले सुपर कंप्यूटर था परम, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। ए सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो जो डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है डेस्कटॉप एंड पीसी। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमने देखा था डेस्कटॉप भी होगा, पीसी भी होगा, टैबलेट भी होगा, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन डैश। इसके ऑप्शन से ए आईसी, बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थे। माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने से ही कंप्यूटर काफ़ी स्मॉल हो गया और इसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी माइक्रो प्रोसेसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज डैश। तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप हुआ था? इसके ऑप्शन से ए कोबॉल, बी पास्कल, सी बेसिक, डी फोर्टन। तो जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुआ था वो हमारा फोर्टन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी फोर्टन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आर्किटेक्चर बताया था आपको कंप्यूटर, या इंटीग्रल पार्ट बताया था कि सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, जबकि यूपीएस नहीं होता है। यूपीएस तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यूपीएस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू डैश। तो जो प्राइमरी एम होता है कंप्यूटर को, वो डेटा को कन्वर्ट करता है किस में? इसके ऑप्शन से ए टेबल फॉर्म में, बी ग्राफ, सी फाइल, डी इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। प्राइमरी एम होता है कंप्यूटर क्योंकि जो भी डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें।
प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेसर लगा होता है उसके थ्रू कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड था वो किसमें था, इसके यूनिट्स दे रखा है। ए है नैनो सेकेंड, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, एन ए मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, एन एस हो जाएगा नैनो सेकेंड। बी हो जाएगा मिली सेकेंड, सी हो जाएगा नैनो मिली सेकेंड, और डी हो जाएगा माइक्रो सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था हमारा, माइक्रो सेकेंड में इसकी स्पीड मेजर की जाती थी। इस टाइम तो काफ़ी स्पीड फास्ट हो गई है, तो इसको माइक्रो नैनो में भी स्पीड होता है, काफ़ी इसकी स्पीड हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा माइक्रो सेकेंड। और स्पीड ऑफ कंप्यूटर किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन डेवलप हुआ था इंडिया में, इसके ऑप्शन से ए परम, बी बुद्धा, सी राम, डी आर्यभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। टैबलेट पीसी इज टाइप ऑफ डैश। तो इसके ऑप्शन से ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। तो जो टैबलेट और पीसी हमारे हैं ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए माइक्रो कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। कौन सा पहला कंप्यूटर है जो स्टोरेज प्रोवाइड किया था, तो इसके ऑप्शन से ए मार्क 1, बी एनिएक, सी एडसैक, डी एसीई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी एडसैक, EDSAC। ये पहला था कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड किया था, इसका फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेशन कंप्यूटर था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डेवलप। तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप हुआ था, इसके ऑप्शन से ए कोबॉल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी फोर्टन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं मंडे को करा दूंगा। आप संडे को प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी आप अगर टॉपिक नहीं देख पाए उसको टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। तो मैं मंडे को जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, जितने भी मैंने टॉपिक करा दिया है उसके क्वेश्चन अगर बच रहे हैं तो मैं मंडे को कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश। इसको ऑप्शन से ए 1946 टू 1958, बी 1955 टू 1964, सी 1940 टू 1960, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन का जो एरा था हमारा 1955 से 1964 तक था। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद।